अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने 2 रोज़ कबल ही ये बताया था कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स अगले साल इंशाल्लाह ताला 35 अरब डॉलर्स होंगे। उस मुतालिक जो पाकिस्तान के वज़ीर बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनका नाम है अब्दुर्रज़्ज़ाक दाऊद, उन्होंने ये ऐलान किया कि हमने सन 2022 के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का टारगेट 35 अरब डॉलर्स रखा है। और ये बड़ा अचीवेबल टारगेट इसलिए है, उसकी वजूहात उन्होंने कुछ इस तरह बताई हैं कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल 8 अरब डॉलर्स की मशीनरी इंपोर्ट की है, जो कि मुख्तलिफ सनतों में लगेगी। जैसे हम आपको गाय बजाय बताते रहते हैं कि 3 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ टेक्सटाइल में हो रही है, मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी ख़रीदी जा रही है, मशीनरी को अपग्रेड किया जा रहा है, इन्हांस किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है। तो 8 अरब डॉलर्स की वो जो मशीनरी आ रही है और आ चुकी है या कुछ पाइपलाइन में है, वो इसी साल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। उससे ना सिर्फ प्रोडक्शन का आगाज़ होगा बल्कि एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आएगी और इसी के साथ साथ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। आज किसी शो में हम आपको 2 नई शुरू होने वाली फैक्ट्रियों को भी बताएंगे जो कि पाकिस्तान में रोज़गार के नए मौके पैदा कर रही हैं। तो वापस चलते हैं 35 अरब डॉलर्स की उस बेंचमार्क की तरफ जो बड़ा आइडियल है पाकिस्तान के लिए। इसके अंदर फ़िलहाल जो गुज़िश्ता साल गुजरा है सन 2020-21, उसके अंदर पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 15.5 अरब डॉलर्स रही हैं और हुकूमत को तवक्को है कि इंशाल्लाह ताला सन 2022 के अंदर ये बढ़कर 20 अरब डॉलर्स हो जाएंगी। यानी इनके अंदर 4.5 अरब डॉलर्स की इंक्रीज़ इंशाल्लाह ताला आएगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स में 20 अरब डॉलर्स कमाता है। उसके बाद जो दूसरी हाई परफॉर्मिंग फील्ड है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में, वो आईटी की फील्ड है, सॉफ्टवेयर की। उसकी गुज़िश्ता साल एक्सपोर्ट्स थी 2 अरब डॉलर से तजावुज़ की और इंशाल्लाह अगले साल ये 3 अरब डॉलर से तजावुज़ करेंगी। इसी के साथ साथ पाकिस्तान अपनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो है उसको एक्सपोर्ट करने के ऊपर फोकस कर रहा है। पाकिस्तान से ट्रैक्टर्स की एक्सपोर्ट्स शुरू हो चुकी हैं अफ्रीका के ममालिक को। पाकिस्तान से मोटरसाइकिल्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को। इसके अलावा पाकिस्तान से माइक्रोवेव ओवन जो हैं उनकी एक्सपोर्ट्स शुरू हो चुकी हैं और जो वाटर डिस्पेंसर्स होते हैं जो पानी ठंडा और गर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑफिस में पड़े होते हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी हैं। ये सारे काम पिछले साल शुरू हो गए हैं, इनिशियल थे। इस साल इंशाल्लाह ताला उसमें मज़ीद बढ़ोतरी आएगी, इजाफा होगा और पाकिस्तान अपनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा। अब इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको टेक्सटाइल या दूसरी रवायती चीज़ें जो हैं जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में रेवेन्यू हासिल होता है। पाकिस्तान का अब फोकस ये है कि इन तमाम चीज़ों के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बनी हुई फ्रिज जो हैं, डीप फ्रीज़र जो हैं, पाकिस्तान में बनी हुई वॉशिंग मशीन्स जो हैं और टीवी वगैरह जो हैं, वो पाकिस्तान से सेंट्रल एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किए जाएँ। हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं और हमें ये एज हासिल है बांग्लादेश के ऊपर। ओके, लोग हमें बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं, ऑब्वियसली करना भी चाहिए कि हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा हिस्सा था, 71 में हमसे अलहदा हो गया। तो पाकिस्तान अपनी जंगों में लगा रहा। हमने अफ़गान 2 जंगें लड़ी, पहली वाली भी और अब वाली भी जो अब तक हमारे साथ मुसल्लत की गई। तो बांग्लादेश इस दौरान में पुरअमन मुल्क रहा, वहाँ पर जंगें थी नहीं क्योंकि हदूद अरबा ही ऐसा था। तो उनको मौका मिल गया तरक्की करने का। हम आलमी साजिश का शिकार हो गए। अमेरिका के साथ मिलकर हमने 70,000 लोगों की शहादतें बर्दाश्त की। इसके अलावा 150 अरब डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ। वो ना होता तो आज हमारी एक्सपोर्ट्स भी 40 से 45 अरब डॉलर्स होती। लेकिन चलें, हुकूमत इसको इस साल 35 अरब डॉलर पर ले जाना चाहती है सन 2022 और सन 2023 जो है वो इंशाल्लाह ताला 40 अरब डॉलर्स पर भी क्लोज़ किया जा सकता है। ये पाकिस्तान के अंदर को अनहोनी नहीं है क्योंकि आपने जब समझ लीजिए फ्लाई करना है तो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए होती है, लेकिन जब आप ग्लाइडिंग पे आ जाएं, जब जहाज़ प्रॉपर हवा में मुअल्लक हो जाए तो उसके आप इंजन 2 में से एक बंद भी कर दें तो तब भी वो ग्लाइड करता रहता है, उसको इशू नहीं होता। उसको लैंडिंग के वक्त दोबारा दोनों इंजन की ज़रूरत होती है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम, गाड़ी स्टार्ट करते हुए प्रॉब्लम होती है शुरू में, तो उस चीज़ को धक्का लगाने के लिए। इसी तरह एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको चालू करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट देना पड़ता है। वो एनवायरनमेंट पाकिस्तान ने देना शुरू कर दी है। वो किस तरह कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंपोर्ट होती हैं जो हमारे मुल्क में आकर वैल्यू ऐड होती हैं, उनको री एक्सपोर्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर
पेपर जो है नॉर्मली पाकिस्तान में बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता। हम दुनिया भर से पेपर, कार्डबोर्ड वगैरह इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में प्रिंटिंग की जो सनत है बड़ी अच्छी है, वो उसको प्रिंट करती है और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अब अगर आप कागज़ के ऊपर इंपोर्ट के लेवल पे ड्यूटी लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, तो वो कागज़ इतना महंगा हो जाएगा कि पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका मार्जिन कम हो जाएगा, वो दुनिया में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो वो एक्सपोर्ट भी कम करेंगे। इस तरह की बेतहाशा चीज़ें हैं। देखा जाए तो 7,000 अशिया पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। उन 7,000 अशिया में से 4,000 अशिया के ऊपर गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान बहुत ज़्यादा अर्करेज़ी की गई, तहकीक की गई, और उन 4,000 अशिया के ऊपर जो टैक्सेस थे उनको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया और कई मामलों में तो ज़ीरो कर दिया है। उसका फ़ायदा ये भी हुआ है कि इस साल पाकिस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स $15.5 अरब रही हैं, जबकि हमने अपनी ज़रूरत की सिर्फ आधी कपास पैदा की थी, बाकी हमने इंपोर्ट की है। $2.25 अरब की हमने कपास इंपोर्ट की, जबकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कितनी की? $15.5 अरब। ये फ़ायदा होता है कि आप इंपोर्ट्स के ऊपर पैसे टैक्स ना लें, जबकि उनको सस्ता करके एक्सपोर्ट जब करें तो उससे डॉलर्स कमाएं। हाँ, जो लग्जरी आइटम्स हैं जैसे घड़ियाँ हो गई, जैसे चीज़ हो गई, चॉकलेट्स हो गई, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, उनके ऊपर टैक्सेस लगाएं। जैसे 2-2 लाख रुपए का रूटीन का एसी हो गया। लेकिन जो अशिया एक्सपोर्ट होनी है इंपोर्ट होने के बाद, उनके ऊपर ड्यूटी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपको 10-12 गुना ज़्यादा रकम डॉलर टर्म्स में वापस करके जाती है। इसी के साथ पाकिस्तान ने एक और अच्छी पॉलिसी बनाई है जो कि मगरब में है, कि मगरब जो चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए उनका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है उस पर औसतन 2% टैक्स लेता है। इंडिया में ये शरह 15% है, बांग्लादेश के अंदर 28% है, जबकि हमारे यहाँ ये 42% से लेकर 47% थी। इस कदर ज़्यादा थी बांग्लादेश की निस्बत, बाकी ममालिक की निस्बत। अब पाकिस्तान इसको आहिस्ता आहिस्ता रैशनलाइज कर रहा है, इसको कम कर रहा है, और हमारी हुकूमत की भी ख्वाहिश है इसको 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान की हद तक ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, जिससे ना सिर्फ रोज़गार पैदा हो रहा है बल्कि पैदावार बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, नई सरमायाकारी आ रही है। और सरमायाकारी से याद आया, मैंने आपको 2 नई फैक्ट्रियाँ शुरू होने की खुशखबरी सुनानी थी, और ये दोनों फैक्ट्रियाँ जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनका आगाज़ हुआ है। पहली तो है हत्तार के मुकाम के ऊपर जो इकनॉमिक जोन है उसके अंदर एक बड़ी स्टील मिल लग रही है जिसका नाम है पाक स्टील री रोलिंग मिल्स। इस मिल के अंदर $50 मिलियन की लागत से जो स्टील मिल का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसका इफ्तिताह गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला KP ने कर दिया, आप तस्वीर देख सकते हैं, और इसके अंदर 2000 अफराद को रोज़गार मिलेगा। और ये पाकिस्तान के अंदर स्टील इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो हमारे यहाँ डैम्स बन रहे हैं, हाउसिंग इंडस्ट्री बन रही है, और इसके अलावा हम तकरीबन $3-3.5 अरब की स्टील प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। हमारी वो इंपोर्ट भी कम हो जाएगी इस स्टील मिल के बाद। और दूसरी एक स्टील मिल जो लग रही है जो रशिया के स्पेशल इकनॉमिक जोन में चीन के तावन से, वो भी फ़िलहाल 5 लाख टन सालाना कैपेसिटी की होगी। दूसरी एक और मिल के ऊपर काम का आगाज़ हुआ है, वो भी है कोकोला ने अपना पाकिस्तान में 7वां प्लांट लगाना शुरू किया है, और खैबर पख्तूनख्वा का पहला प्लांट है जिसका संग बना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रखा। ये भी $50 मिलियन की लागत से लग रहा है। 29 एकड़ रकबे के ऊपर ये मुहित होगा, और इसके अंदर 700 पाकिस्तानियों को रोज़गार मिलेगा। तो जनाब ये वो करने के काम थे जिसके बाद पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, पाकिस्तानी इंपोर्ट्स कम होंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। नई फैक्ट्रियाँ लगने में टाइम लगता है, तो वो टाइम हुकूमत ने ले ली है। वो उम्मीद करते हैं हुकूमत इस काम को मज़ीद तेज़ करेगी, मज़ीद इस प्रोसेस के अंदर बेहतरी लेकर आएगी, ताकि मुल्क के अंदर जो सनतों का एक इनकलाब हमने लेके आना है वो जल्द अज जल्द लाया जा सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए, और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।